तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्मदा एग्रोबेस। यहाँ पे नेम आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में एक दिन में 14.23% का यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 1 दिसंबर जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे था, आज संडे है, जिस दिन मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस दिन संडे है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा मतलब 1 दिसंबर को यहाँ पे तेजी बनाए 14.23% का इस स्टॉक में। तो वो सारी चीजें एंड इस स्टॉक की कुछ फंडामेंटल्स एंड बाकी कुछ रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो वन डे में 14% की तेजी। 5 दिनों का अगर हम बात करते हैं तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो 11% आपको यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने की अगर बात करते हो तो ओके 11.46%। तो क्या है मतलब ये अपडेट हो चुका है। जी हाँ, ये अपडेट हो चुका है। 8 नवंबर से यहाँ पे डेटा देखने को मिला है। 5 दिन एंड एक महीने के रिटर्न्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए 6 महीने के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि 6 महीने में कितने रिटर्न्स है। तो 6.88% की रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें बीच बीच में अपर सर्किट आता रहता है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे अपर सर्किट आया है, ये भी अपर सर्किट के आसपास कुछ मामला रहेगा। मतलब अच्छी खासी तेजी यहाँ पे एक टाइम पे 10-12% की तेजी बन रही है। यहाँ पे वो तेजी मतलब डायरेक्टली दूसरे दिन गिर भी जाती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पास्ट का यहाँ पे 6 महीने के अंदर तो यहाँ पे 2 इंसिडेंट ऐसे देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब वही चीजें देखने को मिल रही है। एक ईयर में लास्ट के 1 साल से आप यहाँ पे ओके 1 साल से हमें डेटा देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लिटरली माइनस में देखने को मिल रहा है, -14.79% के रिटर्न्स के साथ। 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो 16% के यहाँ पे मतलब रिटर्न्स माइनस में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। हो सकता है कि मतलब इसमें ऑपरेटर्स का यहाँ पे मतलब खेल चलता हो, क्योंकि मतलब एक दिन में यहाँ पे 14% स्टॉक भागना एंड वो भी मतलब ऐसे स्टॉक में जहाँ पे मतलब ज्यादा हमें कुछ रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे चेक करते हो। मैक्स में भी यहाँ पे खास मतलब डेटा देखने को मिल रहा है 28 अक्टूबर 2022 से। तो यहाँ से कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ ये स्टॉक ऊपर नीचे करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। बीच में ये मतलब 20 रुपीज के भी मतलब नीचे चला गया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस स्टॉक पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मतलब जो लोग तेजी देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें पता चले कि बाबा ये स्टॉक में चल क्या रहा है, कितना मतलब इसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, क्या चीजें है, क्या मतलब इसके रिजल्ट है, ये सारी चीजें आप सभी को पता चले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्स में यहाँ पे लिटरली 16% माइनस में देखने को मिल रहा है एंड स्टॉक की लिस्टिंग शायद जस्ट थोड़ी दिन पहले हुए हैं। 28 अक्टूबर 2022 से स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए कितने टाइम में कितने रिटर्न्स मिले ये तो हमने चेक कर लिया। यहाँ पे हमें इनके कंपनी के बिजनेस के बारे में चेक करना है। उसी के साथ हम कंपनी की वेबसाइट भी विजिट करेंगे ताकि कुछ और चीजें जान सके। 2013 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल कॉटन सीड्स एंड कैटल फीड, यानी कि जानवरों का जो खाना रहता है, जो जानवर खेती में यूज किए जाते हैं या फिर दूध के लिए पाले जाते हैं, तो उनका जो खाना है एंड प्लस कॉटन सीड्स यानी कि कपास के जो मतलब बी रहते हैं, सीड्स रहते हैं, उन्हें ये लोग बेचते हैं एंड कैटल फीड बनाते हैं, यानी कि जानवरों के लिए खाना बनाते हैं। जो जानवर मतलब फार्मिंग से रिलेटेड कह सकते हो आप। तो वो बनाते हैं। तो मतलब बहुत ही ऐसा कुछ यूनिक टाइप का बिजनेस नहीं है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। आप यहाँ पे कह सकते हो 21 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक दिन में 11.38% की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत ही छोटी, बहुत छोटी मार्केट कैप के हिसाब से आपको कंपनी देखने को मिल रही है। सिर्फ 28 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मतलब कोई भी अगर छोटा सा मतलब बाइंग करेगा, कोई भी मतलब 1-2 करोड़ का भी मतलब बाइंग करेगा तो भी मतलब इस स्टॉक में ये अपर सर्किट के जैसा हो जाएगा, स्टॉक भागेगा। तो ये आप यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है, ये भाग भी सकता है और बहुत ज्यादा गिर भी सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। करंट प्राइस इसका 21 के आसपास चल रहा है। लास्ट के 1 साल में अगर आप हाई की बात करोगे तो 31 के आसपास हाई है एंड लास्ट के 1 साल का जो लो है वो है 16.6 का। फेस वैल्यू 10 का चल रहा है। डिविडेंड इन्होंने अब तक दिया नहीं है। आरओई है 4.18%, आरओसी है 6.88%। स्टॉक का पी चल रहा है 49.2 पर एंड बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 11.9 की यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। तो बुक वैल्यू की कह सकते हो कि 2x अप्रॉक्स से ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए नीचे चलते हैं, हमें इसका कंपेयर करना है पी। मैं यहाँ पर पी रेशो पर क्लिक कर देता हूँ एंड पी रेशो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैक्स चीज देखना है, मैक्स परफॉर्मेंस देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पहले ऑल टाइम हाई का पी था वो था 56.3 एंड उस टाइम पे ईपीएस 0.5 था। ये 28 अक्टूबर 22 के आसपास का मतलब ये बात है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये 49.50 के आसपास चल रहा है, यानी कि
ऊपर से उतना ज्यादा कुछ गिरा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा मतलब सस्ता भी यहाँ पे पी देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर के लेवल के थोड़ा सा आसपास आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट फर्स्ट पॉइंट लिखा है। प्रोज में कोई एक भी पॉइंट नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ चीजें बैलेंस शीट में अफेक्ट कर रही है, हम नीचे देखेंगे कि क्या चीजें हो सकती है। एंड लास्ट के 5 सालों में पोर सेल्स ऑफ ग्रोथ है, यहाँ पे लास्ट के 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो बना है। एंड प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग प्लेज है, यहाँ पे 40.5% की शेयर होल्डिंग आप देख सकते हो कि प्रोमोटर्स ने प्लेज की है, यानी कि शेयर्स गिरवी है। प्रोमोटर्स ने 40.5% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है एंड उनसे मतलब इन्होंने पैसा लिया होगा। ये एक मतलब कुछ एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है कि मतलब प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज होना है, ये भी बहुत ज्यादा लेवल पर प्लेज है। अभी हमें ये देखना है कि कितने परसेंट शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, उसमें से कितना परसेंट प्लेज है। तो ये एफएमसीजी के साथ मतलब इनका मतलब कंपैरिजन होगा ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि वरुण बेवरेजेस कैटल फीड नहीं बना था। वरुण बेवरेजेस यहाँ पे कपास के बी नहीं बेचता, ठीक है। हेडसन एग्रो बिकाजी फूड्स के साथ भी इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, वरुण इसके साथ भी नहीं हो सकता, जायडस वेलनेस के साथ भी नहीं हो सकता, एलटी फूड्स के साथ भी नहीं हो सकता। हेडसन एग्रो क्या करती है मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो नीचे कंपेयर करके आप मतलब कमेंट करके जरूर बता सकते हो। लेकिन पी तो हमने इसी के स्टॉक का इसी के साथ कंपेयर कर लिया है। सीएमपी अभी 21 के आसपास चल रहा है, मार्केट कैप 28 करोड़ का है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है इस कंपनी का, आप यहाँ पे ये कह सकते हो। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट हमें चेक करने की कैसा परफॉर्मेंस इनका चल रहा है। 2017 से यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है क्वार्टरली वाला, तो बीच में मतलब क्या थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गायब है। 28 यहाँ पे मतलब 17 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 21 से स्टार्टिंग हो चुके हैं सब क्वार्टर्स की। तो ठीक है, फिर भी कंपेयर कर लेते हैं। पहले 0 करोड़ के सेल थे सितंबर 2017 में, 17 करोड़ के होने लगे, उसके बाद 7 करोड़ हो गए 2021 में, 8 करोड़, 12 करोड़, 7 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़, 18 करोड़, 7 करोड़ एंड फिर से 11 करोड़, यानी कि ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पे किसी भी तरह का ग्रोथ लास्ट के मतलब 5 से 6 सालों में देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही रेंज में कंटिन्यूअसली ये स्टॉक घूम रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, 0.78 यानी कि 78 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो होगा 35 लाख, 57 लाख, 67 लाख, 39 लाख, 63 लाख, 56 लाख, 45 लाख एंड 47 लाख। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मतलब सेम एक ही रेंज में यहाँ पे घूम रहा है, इतना ज्यादा कुछ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें मुझे चेक करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब जितना प्रॉफिट है, ठीक है, 0.47 का अगर प्रॉफिट है तो उसमें से 0.23 तो इंटरेस्ट देने में ही जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रिलेटेड मतलब इनके ऊपर शायद किसी तरह का लोन है तो उसका इंटरेस्ट देने में, या फिर किसी तरह की लायबिलिटी है तो उसमें भी इंटरेस्ट देने में एक काफी मतलब आधी अमाउंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आधी अमाउंट इसमें चली जा रही है इंटरेस्ट देने में। तो 47 लाख में से 23 लाख चले गए, तो 20 लाख का सिर्फ प्रॉफिट बचा, उसमें से भी टैक्स देना है, तो उसके बाद देख सकते हो आप सिर्फ 17 लाख का इन्हें प्रॉफिट बचा है। तो ये यही चीज आपको ये यहाँ पे पूरे इसमें देखने को मिल जाएंगी। पहले 0 था, उसके बाद 21 लाख, उसके बाद 6 लाख ओनली, यहाँ पे मतलब करते करते अभी ये 17 लाख के आसपास ये आ चुके हैं, उससे पहले 27 लाख के आसपास भी था। तो बिल्कुल भी मतलब ये जैसे तैसे प्रॉफिट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे ग्रोथ मतलब हो नहीं रही है, एक ही रेंज में कंटिन्यूसली ये लोग घूम रहे हैं, क्योंकि इनका बिजनेस ही बहुत मतलब ये तो कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे लोकल प्लेयर्स है एंड मतलब ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, ऐसा कुछ इनका यूनिक पॉइंट नहीं है कि मतलब प्राइस सेंसिटिव कह सकते हो आप। इसका मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, बहुत सारे लोकल प्लेयर्स इनको मिल जाएंगे कंपटीशन के लिए। एक साल का अगर मतलब आप परफॉर्मेंस देख सकते हो तो 21.97 करोड़ का 2015 में सेल था, वो हो गया 30 करोड़, उसके बाद 34 करोड़, 37 करोड़, 47 करोड़, 61 करोड़, 58 करोड़, 34 करोड़, 49 करोड़। तो ऊपर नीचे ऐसी वॉलेटिलिटी सेम यहाँ पे सेल्स में भी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली हम देख लेते हैं 0.14 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी कि 14 लाख, 19 लाख, 30 लाख, 40, 50, 79 लाख, 68 लाख, 61, 65 लाख एंड यहाँ पे देख सकते हो 0.58 जो कि टीटीएम में चल रहा है, यानी कि अब तक के ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले जितने क्वार्टर्स आए हैं उन सबका मिला के 0.58 लाख का। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कांस्टेंट ग्रोथ वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बोरिंग्स हमें देखना है, फिक्स्ड एसेट हमें देखना है, रिजर्व्स हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में चेक करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व्स यहाँ पे 0.11 यानी कि 11 लैक्स के यहाँ पे रिजर्व्स थे, जो अभी हो चुके 2.61 करोड़ के।
बोरिंग यहाँ पे 6 करोड़ का पहले कर्जा था वो भी हो चुका है। 9 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे सिर्फ 0.23 यानी कि 23 लाख का है। शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है 9.56 लाख का। तो ये 1 साल के अंदर क्लियर करना रहता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला मेन करता रहता है। तो मतलब ये 23 लाख का है, जितना इनका शायद मतलब प्रॉफिट के आसपास ही 18 लाख के आसपास इनका प्रॉफिट था। तो 23 लाख के आसपास इनका लॉन्ग टर्म बोरिंग देखने को मिल रहा है। फिक्स एसेट पहले 2 करोड़ के थे, अभी हो चुके 3 करोड़ के। इसमें कुछ लैंड है जो अभी 1 करोड़ का लैंड है, बिल्डिंग है 2.50 करोड़ का, प्लांट मशीनरी है 2.86 करोड़। बीच में ये 4 करोड़ भी हो चुका था फिक्स एसेट, मतलब वहां से शायद इन्होंने कुछ चीजें बेची है। 4.6 करोड़ का 3.31 करोड़ भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए ये चीजें चल रही है। यहाँ पे यहाँ तक गया, यहाँ से अभी यहाँ पे आया है। चार्ट के हिसाब से आप यहाँ पे ऐसा समझते हो। अगर कोई मतलब अच्छी कंपनी है तो उसका परफॉर्मेंस ऐसा चलता है, ये बात आप याद रखो। तो चलिए यहाँ पे नीचे चलता है, बाकी की चीजें भी हमें यहाँ पे चेक करनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बहुत ही लिमिटेड डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्वार्टरली ही देख लेते हैं। 66.47% यहाँ पे प्रोमोटर के पास है, उसमें से भी 40% यहाँ पे प्रोमोटर ने प्लेज करके रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। तो ये बात आप याद रखिए। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे 26% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। एफआईआर यहाँ पे नहीं है, डीआईएस भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ है तो प्रमोटर एंड पब्लिक। 33% यहाँ पे आपको पब्लिक देखने को मिल रही है। यहाँ पे 33.54% पब्लिक अभी तक यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पर चलते हैं। बाय द वे ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो कुछ करना है खुद के मर्जी से करें, सारी चीजें ट्रैक करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जो कुछ करना है आप खुद के जिम्मेदारी पर आपकी चीजें करें। तो ये जो गाय छाप का ब्रांड है शायद ये इनका है। तो क्या आपको मतलब ये पता है कि ये जो गाय छाप लिखा है, ठीक है, आपको मतलब वो गाय छाप वाला ब्रांड पता है? अगर आप खाते नहीं हो, वैसे मैं भी नहीं खाता, मैं मतलब मुझे बस पता है क्योंकि बुढ़े लोग खाते हैं। तो क्या ये इन्हीं का ब्रांड है? ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता नहीं है, तो ये आप मुझे बता देना। उसके बाद नर्मदा पशु आहार यहाँ पे लिखा हुआ है, अहमदाबाद में इनका शायद मेन ऑफिस है। एंड यहाँ पे ये इमेज है, ये कैटल है, ये जो गाय यहाँ पे चल रही है, इनसे रिलेटेड ये खाना बनाते हैं। तो इनका खाना कुछ इस टाइप का रहता है। जो यहाँ पे फार्मर्स है उन्हें यहाँ पे पता होगा, अलग अलग टाइप के, अलग अलग उनके लिए मतलब जैसे इंसानों के लिए अलग अलग तरह के पौष्टिक आहार रहते हैं, वैसे ही इनके होते हैं। तो हिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन, क्वालिटी। तो स्पेशलाइजेशन मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा क्या शायद मतलब इनके पास बहुत सारे केटल्स भी है। तो वेलकम टू नर्मदा एग्रोबेस। क्वालिटी प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी हैज फ्लैगशिप ब्रांड विच कमांड। तो ये कुछ है यहाँ पे प्रोडक्ट में मुझे व्यू ऑल प्रोडक्ट देखने हैं। तो पोल्ट्री फील्ड रिलेटेड भी ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोड होने देते हैं। तो पोल्ट्री रिलेटेड भी यानी कि मतलब जो मुर्गी के छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें भी बड़ा करने के लिए जो चीजें लगती है, जो खाना लगता है, तो उससे रिलेटेड चीजें भी ये लोग बनाते हैं। यहाँ पे ये सिंपल से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोड हो रहा है। तो आपको पता ही होगा कि कैटल फूड कैसा रहता है। कॉटन सीड मील, उसके बाद ये ब्लीच्ड कॉटन लिंटर्स, ग्वार कॉर्मा। तो ये से मतलब अलग अलग ये चीजें रहते हैं। ये गाय को खिलाया जाता है मेज ऑयल केक। तो ये भी आपको पता होगा। आप में से जो कुछ भी फार्मर है उन्हें ये चीज पता होगी। इंग्लिश में क्या लिखा है ये इसके ऊपर मत ध्यान दो, ये जो इमेज आपको दिख रही है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद पोल्ट्री फीड भी मतलब कुछ इस तरह का रहता है। फार्मर्स होगी तो आपको पता ही होगा। तो ये चीजें ये लोग बेसिकली बनाते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, पोल्ट्री फीड में भी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज देखने को मिल रही है। तो इन शॉर्ट इस टाइप का इनका थोड़ा सा बिजनेस है नर्मदा एग्रोबेस का। कंपनी के नंबर्स तो मतलब मुझे तो इतने ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं लगे। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, खुद से सब कुछ स्टडी करें, उसके बाद जो डिसीजन लेना है वो ले। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय भी ले लेनी चाहिए कुछ भी करने से पहले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और डिटेल वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।